रूस के अस्त्रखान ओब्लास्ट की एक बंजर सी दिखने वाली लॉन्च साइट में 19 अप्रैल 1975 को रॉकेट थ्रस्टर धधक उठे जब पॉलीहेड्रॉन आकार के एक बड़े ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह ऑब्जेक्ट भारत का पहला मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत और इसरो के लिए यह ऐतिहासिक दिन था। लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का 11वां ऐसा राष्ट्र बन गया जिसने किसी उपग्रह को पृथ्वी के ऑर्बिट यानी कक्षा में भेजा हो। आज भारत उन चंद देशों में भी शामिल है जो चंद्रमा पर कोई प्रोब यानी उपग्रह भेजने में कामयाब रहे। उन 4 देशों में भी शामिल है जो किसी उपग्रह को अंतर्ग्रहीय कक्षा में पहुंचाने में सफल रहे हैं। भारत के पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का सफर 1960 के दशक में रोहिणी रॉकेट कार्यक्रम की सफलता के साथ शुरू हुआ, जो इसरो ने मौसम विज्ञान और वायुमंडल से जुड़े शोध कार्यों के लिए तैयार किए गए साउंडिंग रॉकेट की एक सीरीज थी। इसके बाद 1970 के दशक की शुरुआत में इसरो के संस्थापक और अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने प्रोजेक्ट आर्यभट्ट के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम नियुक्त की, जिसका नेतृत्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव ने किया। बंगलुरु में उपग्रह को असेंबल करने का पूरा कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में चला। शुरुआत में उपग्रह को अमेरिका की मदद से लॉन्च किया जाना था, जिसके लिए स्काउट लॉन्च व्हीकल की मदद भी ली जानी थी, जो एक मल्टी स्टेज रॉकेट था जिसे भरोसेमंद होने के साथ साथ भारत के लिए किफायती भी माना जा रहा था। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारतीय राजदूत के जरिए एक संदेश मिला, जिसमें बताया गया कि सोवियत अकेडमी ऑफ साइंसेस भारत के पहले उपग्रह को लॉन्च करने में मदद के लिए तैयार है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रूस भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी से चिंता में पड़ गया था। आखिरकार भारत ने रूस की पेशकश को स्वीकार कर लिया और आर्यभट्ट को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च करने का फैसला किया गया। हालांकि लॉन्च तारीख तय होने से पहले ही इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई का निधन हो गया, जिसका प्रभाव प्रोजेक्ट पर भी पड़ा और कुछ समय के लिए पूरा कार्यक्रम ठप्प पड़ गया। प्रोजेक्ट को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने हौसला बनाए रखा और सारी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू कर दिया। आखिरकार उपग्रह को लॉन्च करने की तारीख तय हो गई। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर भारत का पहला उपग्रह था, जिसको पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान को ₹2 के भारतीय नोट पर 1976 से 1997 तक स्मृति के रूप में छापा गया। आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ और पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाते ही डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया। इसमें आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए संवेदक के साथ कॉस्मिक एक्स किरण, सौर न्यूट्रॉन एवं गामा किरणों का मापन करने के लिए 3 प्रयोगात्मक पेलोड थे। 360 किलोग्राम भार वाले अंतरिक्षयान में 46 वॉट शक्ति को उपलब्ध कराने के लिए 24 सौर पैनलों का उपयोग किया गया, लेकिन ऑर्बिट में 5 दिन रहने के बाद ही बिजली की खपत के चलते आर्यभट्ट के उपकरण बंद हो गए। फिर भी इन 5 दिनों के दौरान अंतरिक्ष में बहुत सी जानकारी एकत्र की गई। इस उपग्रह का डेटा रिसीविंग सेंटर बेंगलुरु में था, जहां एक शौचालय का कायाकल्प करके इस काम के लिए तैयार किया गया था। शुरुआत में ऐसा अनुमान लगाया था कि इस उपग्रह को बनाने से लेकर प्रक्षेपण करने तक में 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन फर्नीचर और बाकी कुछ चीजों को खरीदने के कारण बाद में यह खर्च कुछ हद तक बढ़ गया। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के सफल लॉन्च ने भविष्य के उपग्रह कार्यक्रमों के लिए एक आधार तैयार करने का काम किया। साथ ही एक राह भी दिखाई जिस पर चलकर भारत अंतरिक्ष में नई मंजिलें तलाश सका। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस लॉन्च ने देश और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का नया नवेला अंतरिक्ष कार्यक्रम जितना महत्वाकांक्षी था उतना ही सक्षम भी था। आर्यभट्ट उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेगा।